आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहे जो सरकार बदली है, सरकार नई सरकार का गठन हुआ है। नए सरकार के गठन में वोट लेने के बाद कैबिनेट का गठन हुआ और कैबिनेट के गठन के बाद ताबड़तोड़ कहें जो तबादले जो ब्यूरोक्रेसी में है, वो अक्सर नई सरकार जब आती है या सरकार जब बदलती है तो अपने हिसाब से अधिकारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती है। 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकला, 7 तारीख को कैबिनेट का गठन हुआ और 10 तारीख को IAS IPS का एक नोटिफिकेशन निकला, जिसमें 16 ADG रैंक के और IG रैंक तक के पदाधिकारियों का तबादला हुआ और उसी दिन IAS के 12 से 14 अधिकारी जो ACS रैंक के थे उनका तबादला हुआ। आज भी एक DM की लिस्ट निकली है, DM मतलब IAS की लिस्ट निकली है, DM नहीं IAS की लिस्ट निकली है। 10-12 IAS अधिकारियों का तबादला है, लेकिन आज का कोई उतना इम्पोर्टेंट तबादला नहीं देखा जा रहा है। लेकिन अब पुलिस प्रशासन की ओर सबकी निगाहें हैं। पुलिस प्रशासन आज ही निकाल देता IPS और DSP के ट्रांसफ़र की लिस्ट। 10 से 12 IPS, जिसमें SP से लेके DIG तक के लोगों के नाम हैं और बहुत छोटी लिस्ट है, क्योंकि जो मेरी जानकारी है इसमें IPS की लिस्ट बहुत छोटी है, क्योंकि अमूमन जो यही टीम है पटेल भवन की, इन्हीं के द्वारा फील्ड में उनकी पोस्टिंग की गई थी और सबके कामकाज पर कहें तो नज़र भी रही, पैनी नज़र भी रही, 3-4 महीने से लोगों की नज़र भी रही और इन्हीं टीम के द्वारा उनकी पोस्टिंग की गई थी। और नहीं लगता है शायद जो इनके द्वारा ही उनको हटाया जाए। हाँ, हो सकता है जो कुछ काम में कोताही कहीं बरत रहे हों, कहीं की इनकी शिकायत हो, कहीं आम जनता से लोगों की न मिलने की शिकायत हो और तरफ ही इंटीग्रिटी की भी शिकायत हो। इन सबों को लेकर के कुछ एकाध जगहों पर या कहें जो 1 दर्जन जगहों पर DIG IG और भी जगहों कमांडेंट को लेकर के कुछ ट्रांसफ़र पोस्टिंग की संभावना दिख रही है। जो सरकार स्टाफ अफसर का पद बढ़ाने वाला है। अभी सरकार के पास 30 स्टाफ अफसर है। स्टाफ अफसर आप समझ रहे होंगे जो ASP से ऊपर स्टाफ अफसर है। स्टाफ अफसर की पोस्टिंग आप ग्रामीण SP या सिटी SP के रूप में आप कर सकते हैं। एक तो पहले सरकार ने ग्रामीण SP का पद बढ़ाया, जो पहले 12 था उसको बढ़ा करके 17 कर दिया। पहले जो ग्रामीण SP थे उसमें गया, रोहतास, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, बेतिया, पटना, ये 12 थे। 12 के बाद 5 और उसमें जुड़ा, मोतिहारी, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सिवान। तो 17 ग्रामीण SP हो जाएंगे, जहां पे IPS नहीं है। IPS की कमी के कारण इन 17 जगहों पर स्टाफ अफसर की पोस्टिंग की जा सकती है। वही नहीं, सरकार ने 3 जगहों पे सिटी SP का भी पोस्ट क्रिएट किया है। पहले से सिटी SP थे पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा। अब नए जो सिटी SP का पोस्ट क्रिएट हो रहा है सारण, पूर्णिया, मोतिहारी, इन जगहों पे एक तरह से कहे जो, और सरकार ने अपने हिसाब से इसका एक नोटिफिकेशन भी किया है, इसका कारण भी दिया है। अब दरभंगा में इसलिए बढ़ाया गया सिटी SP क्योंकि यहाँ की जो आबादी है वो कहें एक तरह से पूर्णिया में, माफ़ कीजिए, पूर्णिया में यहाँ की आबादी 32 लाख है, जिसमें 10% आबादी, लगभग 11% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। इसलिए यहाँ सिटी SP की ज़रूरत है। पूर्णिया में 4 राजस्व अनुमंडल, 5 SDPO की तैनाती और कहें जो 33 थाने और 2 संसदीय क्षेत्र और 7 विधानसभा क्षेत्र। इसलिए सरकार ने को जो पत्र लिखा गया है गृह विभाग की तरफ से, इन सब चीज़ों को दिखाते हुए, मोतिहारी में 7 SDPO वहाँ रहते हैं, 6 अनुमंडल हैं, 27 प्रखंड हैं, 54 थाने हैं। इसलिए यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। दिखाया गया है जो 3 संसदीय क्षेत्र और 12 विधानसभा क्षेत्र, इन सबों को कोट करते हुए सिटी SP की ज़रूरत क्यों पड़ती है इन क्षेत्रों में। पूर्णिया, मोतिहारी और सारण में भी कहें जो 40 थाना है और 5 SDPO की वहाँ पोस्टिंग है। इसलिए वहाँ पे भी ग्रामीण SP, सिटी SP और सीनियर SP की ज़रूरत है, क्योंकि आबादी जो 2011 के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास बताई गई। जो 2011 की जनगणना के हिसाब से 10 करोड़ आबादी पुलिस मुख्यालय ने होम को जो भेजा है और लगभग उसमें 11.5% शहरी क्षेत्र में रहते हैं। इसलिए सिटी SP और ग्रामीण SP का पोस्ट भी क्रिएट किया गया। और इतना ही नहीं, इन जगहों पर इनकी तैनाती के लिए सरकार का प्रयास है। सरकार तो IPS का पद तो क्रिएट बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए तो UPSC और केंद्र सरकार की अनुमति, लेकिन स्टाफ अफसर का पद बढ़ाना सरकार के अपने हाथ में है। बिहार के पुलिस के मुखिया DGP के हाथ में है। वो स्टाफ अफसर का पद को बढ़ा करके, अपग्रेड करके, जितने भी ASP हैं उनको स्टाफ अफसर के रूप में प्रमोट करके ग्रामीण SP और कहे जो सिटी SP के रूप में उनकी तैनाती की जा सकती है। और इस बार लगता है इसकी संभावना है। वर्तमान में बिहार में स्टाफ अफसर है, क्योंकि स्टाफ अफसर में 30 है, जिसमें 17% रिजर्व है, 5 सीट।
बच गए 25 सीट। 25 सीट में से भी चाहिए आपको रिजर्वेशन 17%, तो मिलते हैं 4 कैंडिडेट, मतलब 17% वाले जो रिजर्वेशन हैं उसके लिए चाहिए 4 सीट। 4 सीट में मात्र 3 ही लोग हैं। एक कुंदन कुमार जो एसपी ग्रामीण है पटना में, संतोष कुमार एसपी क्राइम है पटना में, और एक मनोज कुमार कमांडेंट महिला बटालियन डेहरी। इस 3 के अलावा मेरिट रैंक के चौथा नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण एक सीट एक्स्ट्रा रिजर्व हो जाएगा या हो गया है। इसलिए 30 में अब 6 सीट जो है वो रिजर्व SC ST के लिए करना पड़ेगा। बच गए 24 में 19 की पोस्टिंग है, और उसके बाद 5 लोग जो स्टाफ अफसर बनेंगे जिनकी तैनाती भविष्य में किसी भी ज़िले में ग्रामीण SP या सिटी SP के रूप में हो सकती है। उसमें पहले नंबर पे उस 5 में शिबली नोमानी, दूसरे नंबर पे राजकिशोर सिंह, तीसरे नंबर पे मुकुल रंजन, चौथे नंबर पे आशीष आनंद और 5वें नंबर पे नूरुल हक। ये 30 का है। अगर ये संख्या सरकार बढ़ा के, स्टाफ अफसर की बढ़ा के अगर 30 से अधिक कर देती है तो अभी लगभग 38 से 40 ASP ऐसे हैं जो ASP बन गए हैं, DSP सीनियर DSP होते हुए ASP हैं। और अगर सरकार स्टाफ अफसर के पद का क्रिएशन और करती है, बढ़ाती है, तो हो सकता है 5 से 10 जो ये जितने भी ग्रामीण SP और सिटी SP के पद खाली हैं ये ऑटोमेटिक भरे जाएंगे। क्योंकि अभी जो है, अभी 17 ज़िले में से मात्र कहें जो कहाँ पे पोस्टिंग है, 17 में से कई ज़िले अभी तक खाली हैं और वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो सकती है। अभी भी 8 ज़िले, इन 5 के IPS या स्टाफ अफसर बनाने के बाद 8 ऐसे जगह पे सिटी और ग्रामीण SP के पद खाली रह जाएगा, जिसको भरना सरकार के लिए ज़रूरी है। क्योंकि सरकार पद तो क्रिएट कर रही है लेकिन वहाँ पे किसी की तैनाती नहीं कर रही है, जिसको लेकर के कहे जो एक तरह से आक्रोश तो नहीं कहेंगे, मर्मरिंग है सरकार के प्रति, या सरकार के प्रति उदासीनता वैसे अधिकारियों के बीच में देखी जा रही है जहाँ पे उनको ASP से स्टाफ अफसर बना के अगर डिस्ट्रिक्ट की कमान या कहें जो एक क्षेत्र की कमान, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की कमान, क्योंकि इन तीनों जहाँ पे सिटी SP और ग्रामीण SP की तैनाती है वहाँ पे ऑटोमेटिक उस ज़िले के कप्तान को सीनियर SP के रूप में कहा जाएगा। भले आप सीनियर SP बने नहीं बने, लेकिन वो अपने आप सीनियर SP के रूप में वो पोस्ट क्रिएट हो जाएगा। और भले आप वेतनमान SP का ही ले रहे हो, जब तक 13 साल आप SP की नौकरी नहीं करते आपको सीनियर SP में प्रमोट नहीं किया जाता है। लेकिन अब देखना है सरकार स्टाफ अफसर का पद कितना बढ़ाती है और उस पद का फ़ायदा कितने ASP को मिलता है। उसके बाद इस 5 के बाद 6ठा 7वां 8वां आखिर कौन कौन लोग हैं, सभी लोग टकटकी निगाह से सरकार की ओर देख रहे हैं और सरकार से इन सभी अधिकारियों को आशा है